को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। रण क्षेत्र पर सैनिक गश्त लगा रहे। एक सैनिक भाग निकला, उसे पकड़ लिया गया और नेपोलियन के सामने खड़ा कर दिया। नेपोलियन ने पूछा, क्यों भाग रहे थे? तब उसने बताया, नहीं, मैं पत्नी के लिए, बच्चों के लिए नहीं भाग रहा था, मैं तो मेरी माँ के लिए भाग रहा था। नेपोलियन ने उसके नजर लगाई, उसके चेहरे पर नजर लगाई और उसी वक्त पर उसे रिहा कर दिया, उसको छोड़ दिया। यह थी माँ के प्रति प्यार तथा ममता नेपोलियन का। माँ के सामने तो राजा हो या रंक सभी समान होते हैं। पुरुष जन्मी है माँ, दुनिया की निर्माता है माँ, ईश्वर की जन्मदात्री है माँ। माँ में ईश्वरीय अंश है। सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा को भी माँ ने जन्म दिया। देव भी उसे वंदन करते हैं। माँ से बढ़कर कोई देवी नहीं। माँ धरती पर की देवी है तो पिता देवता है। संसार में आने का एक ही द्वार है जो कि माँ की गोद। भारत भूमि को धर्मस्थली माना। यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है, यहाँ सरस्वती की पूजा होती है विद्या के लिए, यहाँ दुर्गा की पूजा होती है शक्ति के लिए। हम चींटियों को शक्कर डालते हैं, पशु पंछियों को दाना खिलाते हैं, गायों को चारा देते हैं, उनके लिए गौशालाएं खोली जाती है। हम गाय को गौ माता समझते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। कुटुंब व्यवस्था में माँ बाप का अनन्य स्थान है। हर घर में उनकी तस्वीर लगती है, रोज उनके हम चरण छूते हैं। इनकी छत्र छाया में हम रहते हैं। पिता मकान बांधते हैं, माँ उसे स्वर्ग बनाती है। जब भी इस धरती पर कदम रखा तो सर्वप्रथम माँ साथ में थी। माँ समर्पण है, माँ प्रेम है। माँ की आत्मा में प्रेम तत्व है। वह त्याग और सेवा की मुक्ति और सहनशीलता की सुंदरिया। प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई। इसमें सत्यवती का सतीत्व है और सारे संसार का अस्तित्व है। जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। बच्चा रोए तो माँ अश्क बहाती है, लोरी सुनाती है। आंखों में मीठे सपने लेकर सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी, चुपके से निंदिया रानी। देश की वीरांगना हो तुमने देश का गौरव करा। माँ तुझे सलाम। हर माँ को बेटी की चाह होती है, क्योंकि बेटे को हम वारिस समझते हैं। बेटे को वंश वृद्धि का कारण समझते हैं। कुल का दीपक समझा जाता है बेटा। आंचल का दूध पिलाकर माँ उसे बड़ा बनाती है, आंसुओं से नहलाती है, थपकियां देकर सुलाती है, ममता का लेप देती है। अमृत से भी ममता का बिंदु अधिक मीठा होता। बेटा हुआ तो जय कृष्ण, बेटी हुई तो जय माता दी। पुत्र जन्म पर बधाई दी जाती है, फोन की घंटियां बजती है,
बधाइयों का सैलाब उमड़ता है, मिठाइयां बांटी जाती है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, अरे इसे लक्ष्मी का जन्म समझो। लड़की बिना घर की शोभा नहीं, लड़का अकड़पन है तो लड़की अपनापन है। बेटियां बूढ़ों का सहारा होती है, बेटा नजदीक रहकर भी दूर चला जाता है। जिन्हें बेटा नहीं था वे भी तो बहुत खुश थे, जैसे नेहरू जी, विनोबा जी और टैगोर जी। बेटों से बढ़कर काम करती है बेटियां, जैसे सोनिया, इंदिरा, सावित्रा, अहिल्या। मंगल के रूप में कलश लेकर चलती है बेटियां, कलश लेकर कन्हैया नहीं कन्या चलती है। लक्ष्मी आई समझकर बेटियों के आगमन पर शहनाइयां बजती है। स्त्री नहीं होती तो पुरुष कहां से आते? अरे बेटी नहीं होती तो माँ कहां से आती? जन्म देने के लिए माँ चाहिए, रक्षाबंधन के लिए बहना चाहिए और शादी के लिए पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं? प्यार दुलार बेटे को, बेटा सुरक्षित रह जाता है और बलि दी जाती है बेटी। एक फूल दूजा धूल, 2 या 3 का जमाना आया, परिवार नियोजन के नाम पर नसबंदी आई थी। इस वैज्ञानिक युग में मानव की जान खतरे में है। किसी की 4 दिन की जिंदगानी तो किसी की 40 वर्ष की। विज्ञान की सभ्य रोशनी में मानव बराबर प्रगति पथ की ओर चल रहा है, मगर यहाँ के इंसान को इंसान से डर लग रहा है। इसी विज्ञान ने दुनिया में आने से पहले नादान बच्चों को मारने का मार्ग बताया। अब जन्म से पूर्व पता लग जाता है गर्भ में बेटा है या बेटी। विज्ञान ने मृत्यु का रास्ता आसान बना दिया। अब घर घर में कत्तल खाने खुले। पशु कत्तल खाने में कटते थे, अब तो जानवर ने इंसान भी घर में कटने लगे। यह धर्मस्थली हत्यास्थली बनी है। भीड़ में 20 दिन की बच्ची को पिता ने पानी में डुबोकर मार दिया। बंगलुरु में 3 माह की बच्ची की पिता ने हत्या कर दी। बेटे की कामना में 9 बार गर्भपात करवाया पति ने। औरंगाबाद में तीसरी बार बेटी होने के कारण पत्नी की हत्या कर दी गई। दूसरी बार बेटी होने के कारण पति पत्नी ने नन्ही बच्ची की जान दी। 7 बार बेटी को जन्म देने के कारण आजमगढ़ को पति ने पत्नी को हत्या कर दी। सब के सब कसाई बने, हिंसा करने में शर्माते नहीं। बेधड़क अपने ही संतान की हत्या करते हैं। अहिंसा के पुजारी हम, जीवो और जियो 2 का संदेश भूल गए। अहिंसा परमो धर्म की याद हमें नहीं। यहाँ तो दानवों का तांडव उठ के चल रहा। शर्म से सर झुक जाता है। इस भूमि पर खुलेआम अत्याचार होने लगे। सरकार खुलेआम गर्भपात को बढ़ावा देता है। उन्हें पुरस्कार भी घोषित किया जाता है। हर साल 3 करोड़ गर्भपात होते हैं। प्रति वर्ष 10 लाख कन्याओं की हत्या होती है। भारत में प्रति वर्ष 100 करोड़ गर्भनिरोधक ट्यूबों का उत्पादन होता है। आने वाली कन्या को रोक दिया जाता है। इस कृत्य में जीवन दान देने वाले डॉक्टर भी कसाई बने। डॉक्टर सुदाम सरस्वती मुंडे पति पत्नी ने गर्भनाश के लिए 4 कुत्तों को पाल के रखा था। कितने निष्ठुर बने हैं जीवन दान देने वाले डॉक्टर भी। यह सबसे बड़ा मनुष्य के लिए कलंक है। कहीं गर्भपात को हुई सुई भोंक कर मृत्यु दंड दिया जाता है, कई तीक्ष्ण हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, कहीं अफीम खिलाकर उसे मार दिया जाता है, तो कुछ राज्यों में पानी में डुबोकर मार दिया जाता है। गर्भाशय खोलकर बेटी की हत्या कर दी जाती है।
खोपड़ी को तोड़कर उसकी हत्या की जाती है। सब के सब पत्थर दिल बने, मानवता लुप्त हुई है। देखिए भारत में भ्रूण हत्या के परिणाम, शिक्षित में 876 और अशिक्षित में 920। अभी हम अन्य देश की स्थिति को जान ले। रूस में 1000 के पीछे 1164 नारी है, जापान में 1053 है तथा अमेरिका में 1023 है। आदिवासी लोग भ्रूण हत्या को पाप समझते हैं और शिक्षित जो है वो तो पाप पुण्य समझते ही नहीं। केवल धर्म का मुखौटा पर है। कपड़े पर का दाग धुल सकता है पर यह दाग कभी नहीं धुलेगा। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पड़े है कितने दाग तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। नवविवाहिता पति पत्नी अपना सौंदर्य बनाए रखने हेतु पेट में पल रहे संतान को नकारते हैं। युवाओं का भविष्य खतरे में है। समाज का संतुलन बिगड़ेगा। 2 करोड़ युवा अविवाहित रह जाएंगे। फिर छेड़छाड़, बलात्कार, अत्याचार का सिलसिला चालू होगा। बेटियां बेची जाएगी, उनका अपहरण होगा। बेटी अपना दर्दनाक भविष्य देख घबराई है, कांप रही है, कहीं छुपना चाहती है, बच निकलने का प्रयास करती है और पुकारती है, हे दीनानाथ दीनबंधु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे जीना है, मुझे जीना है। ओ माँ, मेरे बाबूजी, मैंने आपकी बातें सुनी। माँ तूने भैया को 9 मास तक पेट में पाला, आंचल का दूध पिलाकर बड़ा बनाया, ममता की छाव में नहलाया, स्नेह से झुलाया। तेरा आंचल ममता का प्याला है। जब तेरी कोख में भैया था तो ममता से हाथ फिराती थी और कहती थी, वो मेरे दिल के टुकड़े, तुझे मैं किस नाम से पुकारूं? भैया के आगमन पर ढोल बजाए और मेरे आगमन को मुसीबत समझती हो? मैं भी तो तेरी अंश हूं। मैंने सुना है माँ 7-7 बच्चों को पालती थी, पोसती थी, फिर तुम मुझे एक को पाल नहीं सकती? तुम मुझे बोझ समझती हो? क्या गुनाह किया? बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता है, हम बेटियां 2 कुल का नाम रोशन करती है। फिर भी हमारे प्रति क्रूर बर्ताव, पेट में पले इस नादान बच्ची की क्रूर हत्या। माँ, माँ होकर मुझे मारना चाहती हो? अपने ही हाथों अपनी गोद उजाड़ना चाहती हो? अपने सीने को फौलाद बनाकर अपनी औलाद का कत्ल करोगी? अपने ही औलाद की जल्लाद बनोगी? इतनी कठोर हो सकती है? जिगर टुकड़े का गला घोटने वाली हो तुम। आपने सम विचार से जन्म को ही मेरी हत्या करने का निश्चय किया। माँ तो वह होती है जो अपने संतान को प्रेम वात्सल्य से बड़ा बनाती है। हे माँ, दुनिया तुझे करुणा की मूर्ति कहती है, ममता की मूरत समझती है। संसार का पाठ पढ़ाने वाली माँ तूने हृदय पर का आंचल उतार कर फेंक दिया। तेरा ममता का सागर सूख गया। फिर तुम कैसी माँ हो जो कलेजे के टुकड़े को मारने को तुझी हो? माँ, तेरा आंचल, तेरी मीठी पप्पी हमें जान भरती है। एक गर्भवती माँ ने बेटी को जन्म दिया और कुछ ही पल में डॉक्टर ने घोषित किया कि बेटी मृत हो गई। माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर बैठी, आंचल में लेकर बैठी है। 2 घंटों तक उसने छोड़ी नहीं। यकाएक चमत्कार हो गया।
और बच्चे में जाना। यह है माँ की ममता, जिसने उसमें जान भर दी। माँ सिर्फ बेटे की नहीं होती, बेटों से ही घर आबाद नहीं होता, पर न जाने हमने क्या पाप किया। ओ मेरे जन्मदाता पप्पा मम्मी, आप समझती हो पढ़ाई में खर्च करना पड़ेगा। विपरीत मार्ग पर कदम बढ़ने पर बदनामी होगी। शादी में लाखों का खर्च करना पड़ेगा, बड़ा दहेज देना पड़ेगा, फिर भी अच्छा घर या वर ना मिले तो चिंता। तुम हम बेटियों को पराया धन समझती हो। तेरी ही परछाई मेरे पेट में है, तेरे पेट में। तुम कसाई बनकर मुझे मारना चाहती हो। माँ तुम जननी और फिर भी मेरी जान लोगी। माँ की महिमा घर घर में है, स्वर्ग में भी गाई जाती है। यह गरिमा कलंकित होगी। भारतीय संस्कृति में पहली बेटी धन की बेटी समझी जाती है। अहिंसावादी के घर में हिंसा का प्रवेश। जीवो और जीने दो, जगा आणि जगू द्या, यह संदेश हम भूल गए। क्यों करते हो गोद में पले बेटी को शिक्षा? तुम्हें बेटे के लिए मांगनी पड़ेगी भिक्षा। माँ की गोदी से जन्मे स्त्री पुरुष कैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। हे दीन दुखियों के रखवाले, द्रौपदी के कृष्ण भैया, आपने द्रौपदी की जान बचाई, मीरा की जान बचाई, दूध से जहर पिलाने वाली पुतना को मार डाला। अब हम पर होने वाले अत्याचार को कब तक देखोगे? फिर से अवतार क्यों नहीं लेते? इनको चीर डालने के लिए कृष्ण भैया हो, मेरी प्यारी बहन। माँ की गोदी में मैंने जन्म लिया था, पर जन्म से पूर्व ही मेरी हत्या कर थी। माँ की ममता के आगे मैं हताश हूँ। इंसान कमाता है और इंसान ही खाता है। इंसान इंसान के लहू से नहाता है। यहाँ की इंसानियत जमीन दोस्त, बहता था दूध का समंदर, अब बहती है खून की नदियां। जो मानव के प्रति अमानवीय व्यवहार करे उसे शैतान कहते हैं। आदमी को छूकर हवाएं भी रोकने लगी। आज तक कितने नेहरू गांधी की हत्या दंड से पूर्व हुई, कितनी झांसी इंदिरा को भारत मां ने खोया। तेरे कहने पर डॉक्टर ने छुरी चलाई। तड़पता देख मुझे तेरी आत्मा क्यों नहीं थर्राई। माँ का आंचल अब कफन बन गया, माँ का गर्भ कब्रस्तान बन गया। हे माँ, आपकी गोदी में पल रही तुम्हारी 2 महीने की नन्ही बेटी तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, माँ मुझ पर दया। किस अपराध की शिक्षा मुझे देना चाहती हो? किस पाप का फल मुझे देना चाहती हो? माँ, मेरा क्या कसूर? माँ, मैं बोझ नहीं बनूंगी। तुम देवी माता को हार चढ़ाती हो और मुझे मारना चाहती हो। माँ, तेरी गोदी में मुझे पढ़ने दो। मैं तुम्हारी लाडली बनना चाहती हूँ। मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। भैया के साथ हंसना खेलना चाहती हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। माँ बिना जीवन सुना, बहन बिना सुनी कलाई, पत्नी बिना घर सुना, बेटी बिना सुनी विदाई। मैं नन्ही सी जान हूं माँ, मत तोड़ो मेरी सास। बड़ी होकर पूरी करूंगी तेरी हर एक आस। अगर तुम्हें दर्द होता हो माँ, मैं हलन चलन बंद कर देती हूँ, पर माँ मुझे इस नन्ही जान पर दया करो। तेरी ममता की छाव में मुझे पलने दो। तुम कहोगी वो सारा काम मैं करूंगी। मरते दम तक आप दोनों की सेवा करूंगी।
कोई शिकायत आने न दूंगी। माँ तुम कल्प वृक्ष हो, जो मांगो वो मिलता है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी झोली में भीख डालना। माँ मुझे तेरे गर्भ में पलने दो, इस दुनिया में आने दो। धरती पर आकर मैया मुझको मेरा नाम रोशन करने दो। यकीन करो माँ, मुझ पर मैं बढ़ाऊंगी तेरी शान। माँ तुम चुप हो। बाबूजी तुमने नजर झुका ली। अगर बेटी नहीं होगी तो माँ कहां से आएगी? हमारे बिना वंश का दीपक कहां से आएगा? भैया के लिए दुल्हन कहां से आएगी? मेरी प्यारी बहना, देश की सन्नारी हो तुम, देश की वीरांगना हो, झांसी इंदिरा हो तुम, शक्ति की साक्षात मूर्ति हो। हम अपने घर में असुरक्षित है। अब शेरनी बनकर रहना है, देश का भविष्य बदलना है। नजर झुकाना पड़े ऐसा काम नहीं करना। हमें अन्याय अत्याचार से लड़ना है। दहेज तथा भ्रूण हत्या के विरोध में अभियान चलाना। घर घर में कत्ल खाने खुले, इसके विरोध में आवाज उठाना है। अग्नि के सामने भ्रूण हत्या न करने का संकल्प करना है। शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, अब 8वां फेरा बेटी बचाओ का फेरा। जो नारी भ्रूण हत्या करती है वह 7 जन्म तक बांझ रहती है, ऐसा धर्म कहता है। अपने आप से वादा करो, हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे भ्रूण हत्या। मेरे समाजवासियों, संकल्प करो, अब बेटा नहीं बेटी को गोद लेना है। जिस घर भ्रूण हत्या हुई हो उस घर में बेटी नहीं लेना है। भ्रूण हत्या खून है, उन्हें फांसी होनी चाहिए। हम भ्रूण हत्या के विरोध में अभियान चलाएंगे, अभियान चलाएंगे।